नमस्कार दोस्तों, मई 2025 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए ये मंथ? आपकी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा? आपकी राशि की लॉर्डशिप मार्स के पास होती है। मार्स किस पोजीशन में रहेगा? मार्स के जो मित्र हैं वो जुपिटर यानी कि गुरु, उनका तो ट्रांजिट ही होगा 14 मई को, और वो ट्रांजिट कर जाएंगे जेमिनी के अंदर, यानी कि टॉरस को छोड़ देंगे। आपका नेम फेम, आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, प्रॉपर्टीज वगैरह, आपकी डेस्टिनी, ये सब क्या कहती है, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, आखिरी तक सुने। लिटरली आपको बड़ा आनंद आने वाला है और बहुत कुछ शुभ घटनाएं आपका इंतजार भी कर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके कैरियर को लेकर के। और उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। 3 मेन प्लैनेट्स का इस मई मंथ में ट्रांजिट होगा। पहला तो जुपिटर का हो रहा है 14 मई को, राहु और केतु का हो रहा है 18 मई को, और सूर्य का ट्रांजिट होगा 14 मई को, वो टॉरस में आ जाएंगे वृषभ राशि में। बुध का मई मंथ में 2 बार ट्रांजिट होगा, 6 मई को होगा मेष राशि में एंड देन 23 मई को होगा वृषभ राशि में टॉरस में। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने तकरीबन ग्रहों का ट्रांजिट होगा, 4 ग्रहों का तो हो ही रहा है। और मई मंथ के लास्ट डे यानी कि 31 मई को वीनस, जो कि खुद एक उच्च पोजीशन में मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, वो बदल करके एरिस ज़ोडिएक में यानी कि मेष में चले जाएंगे। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। अगर आप इस कुंडली के चार्ट में देखेंगे तो क्लियरली समझ जाएंगे। और सैटर्न चला गया आपके खर्च के घर में, और वहां पर वो शुक्र के साथ, बुध के साथ, राहु के साथ रहेगा। पहले जो 15 दिन रहने वाले हैं ना, उसमें तो आपका धन खर्ची अधिक होगा, ये अनडाउटेबल है। इसलिए पहले 15 डेज कैरियर में पैसा व्यय होगा, वो और वैसे इन जर्नली भी अननेसेसरी के खर्चे बहुत होंगे। और साथ में आपके ऊपर कोई दंड, कोई सरकारी दंड, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा। सिचुएशन बदलेगी, और जो बदलती हुई ट्रांजिट की सिचुएशन है वो ये कहती है कि दिनांक 18 मई से अगर आप कोई नई योजना बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपके नेम फेम की बात करूं तो इसको लेके मैं एक ही चीज़ कहूँगा, और वो ये कि फर्स्ट 14 डेज आपका फेम बड़ा अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फर्स्ट 14 डेज आपकी जो नेम फेम की सिचुएशन है वो कई गुना अधिक बढ़ेगी। अगर आप बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा का बड़ा सुंदर योग बनेगा। यदि आप संतान को लेकर के किसी चिंता में हैं तो वो कष्ट भी आपका दूर होगा। इतना ही नहीं, आपके फाइनेंस के लॉर्ड यानी कि धन भाव का स्वामी वो बनता है शुक्र, वीनस। शुक्र ने कहा कि भाई मैं पैसा दूंगा, पर मैं उच्च का होकर के 12th हाउस में ट्रांजिट करके बैठा हुआ हूँ पूरे मई मंथ में। आप देखिए इस कुंडली में जो डिस्प्ले में लगी है, जहाँ 2 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड ही वीनस है, और वो 12 नंबर में जा कर के बैठ गया। उसने बोला भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ आराम से खर्चे कराने वाले घर में, और खुद वहाँ पर जुपिटर बैठे हैं 2 नंबर में, पर ये भी फर्स्ट 13 डेज तक बैठे हैं। तो जो आपका फाइनेंस रहने वाला है उसमें ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े पॉजिटिव साइन हैं, ये नहीं कहूँगा कि आपको धन की आवक बहुत अच्छी होगी, ये कहूँगा कि आपको मिला जुला धन प्राप्ति का योग बनेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। ऐसे शुभ ग्रह योग आपके कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा आपके रोग चोट, आपके शत्रु बाधा, आपके पुलिस केस मुकदमा, लिटिगेशन, इन सभी चीजों की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। मरकरी नीच सिचुएशन में रहेंगे फर्स्ट 5 डेज। उसके बाद 6 मई से लेकर के और 23 मई तक मरकरी आपके मेष राशि के अंदर ही शत्रु राशि में बैठेंगे। आपको
तनाव देते रहेंगे। 6 मई से लेकर के और 23 मई के अंतराल में आपको मानसिक रूप से जो तनाव है वो बहुत अधिक बढ़ेगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। और आप बोलेंगे कि गुरुदेव पता नहीं क्या एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। 23 तारीख के बाद ये स्ट्रेस कम होगा जब यही शुक्र 1 नंबर से भी निकल के 2 नंबर में यानी कि टॉरस राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, जहां पर अभी आपको इस कुंडली में यानी कि गुरु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। वहां जाकर के बैठेंगे बुध, तो बोलेंगे कि भाई मैं अब संभाल लूंगा। तो गुरु बोलेंगे कि भाई अब मैं संभाल लूंगा, क्योंकि गुरु जुपिटर तो आगे चला जाएगा, वो भी तो जेमिनी राशि में जा रहा है, बुध की ही राशि में जा रहा है और खुद आपके सेकंड हाउस में विराजमान हो जाएंगे बुध। तो ये योग भी एक आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट वीक ऑफ मई 2025 जो रहेगा, इसमें आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। इस तरीके की ट्रांजिट की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अगर बात करी जाए आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैं ये कहूंगा कि मंगलिक दोष तो पूरे महीने रहेगा। मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य भी आपके मैरिज के घर को देख रहे हैं, वो भी 7 नंबर राशि को देख रहे हैं 1 नंबर में बैठ करके, यानी कि सूर्य की तुला राशि पे नीच दृष्टि होगी। इधर मंगलिक दोष है, मंगल की भी होगी। अब ऐसी सिचुएशन में सूर्य और मंगल मिलके फर्स्ट 14 डेज तक आपकी मैरिज लाइफ को खराब करेंगे, बट उसके बाद आप मान के चलिए सीधा 50 to 60% आप गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। यदि मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूं कि मुझे कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। प्रेम, लव, इन सब चीजों में आपको तकलीफ होगी, कोई धोखा फरेब, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। अगर मैं डेस्टिनी की बात करूं तो एक पॉइंट पॉजिटिव है। आपका जो 9 नंबर लिखा है वो भाग्य का घर है, वहां का लॉर्ड है गुरु यानी कि जुपिटर, और जुपिटर 14 में से खुद अपनी ही राशि को यानी कि 9 नंबर को देखेगा, तो आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खोलेगा, आपको एक सुकून देगा, आपको धार्मिक जीवन की ओर बढ़ाएगा, आपके जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप आगे आने वाले समय में धर्म, पूजा पाठ इस ओर अग्रसर ज़्यादा होने लगेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट है वो शनि के पास है। आपकी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं जाइए, शुभ योग कुंडली में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से आपका तनाव 18 मई के बाद हो सकता है। इस तरीके की जो ग्रह सिचुएशन है ट्रांजिट में, वो भी मुझे दिखाई पड़ रही है। और साथ ही फिर बोलूँगा, आप अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो मई का महीना छोड़ के जून में कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद आपको परचेज करने चाहिए। तो जब आपके इस प्रॉपर्टी के घर में ही कैंसर राशि है यानी कि कर्क राशि, और वहाँ पर मंगल लो पोजीशन में है, तो क्यों आपको ऐसा काम करना, फिर क्या ज़रूरत है आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की। इन सब चीज़ों से बचिए। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की तरफ बिल्कुल मत बढ़िएगा, ये मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा। दोस्तों, अब आगे आने वाली 18 मई के बाद थोड़ा संतान के साथ कष्ट होगा, और अगर मेष राशि की जो महिलाएं हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा केतु का। तो फिर आगे आने वाला जो समय रहेगा वो थोड़ा प्रिकॉशनरी आपको रखना है, मेडिसिन्स वगैरह टाइम टू टाइम लेनी है, ये मैं आपसे एक स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर मैं आपके बीच में एक बार उपस्थित हूँगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।